नमस्कार, साधना न्यूज़ मध्य प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। पूरे प्रदेश में इस वक्त चुनाव का माहौल गरमा रहा है। इस वक्त हम हरदा विधानसभा क्षेत्र में हैं। कहते हैं कि हरदा विधानसभा क्षेत्र का यदि कोई आकलन किया जाए या कोई सर्वे किया जाए तो वो सर्वे पूरे मध्य प्रदेश में कमोबेश लागू होता है। इस वक्त हम सुरेंद्र जैन साहब के साथ में हैं, जो वरिष्ठ भाजपा के नेता हैं, और मैं आपको बता दूं कि लंबे समय से हरदा क्षेत्र में वो काम कर रहे हैं। और इनकी यदि फहरिस्त पर बात की जाए कि वो क्या क्या हैं, उस पर भाजपा प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं सुरेंद्र जी, और नगर परिषद में 2 बार अध्यक्ष रहे हैं और अखिल भारतीय वैश्य समाज के अध्यक्ष हैं। इसके अलावा भी कई धार्मिक और सामाजिक संगठन हैं जिसमें लगातार कई सालों से अध्यक्ष के पद पर काम कर रहे हैं। सुरेंद्र जी, बहुत स्वागत करता हूँ मैं आपका। और ख़ास बात ये कि अगर हम हरदा के बारे में बातचीत करें तो हरदा का इतिहास पर हम जानना चाहेंगे। भाजपा और कांग्रेस किसका ज़्यादा यहाँ पर प्रभुत्व रहा है? नमस्कार, स्वागत है आपका हरदा में। हरदा वैसे कांग्रेस मानसिकता का शहर रहा है जी। और यहाँ जितने भी चुनाव होते हैं उसमें नगर पालिका ही एक ऐसा चुनाव जो भारतीय जनता पार्टी जीतती है जी। विधानसभा में हम नगर से हारते हैं और लोकसभा में तो हम मोदी जी के आने के बाद लगातार चुनाव जीत रहे हैं जी। लेकिन हरदा की जनता को जो प्यार, जो अपनापन चाहिए जी, वो जिसने दे दिया वो जनता उसकी हो जाती है। और मैं 1996 में जब पहली बार पार्षद बना तो कांग्रेस की परिषद बनी थी जी। लेकिन मैंने इतना प्रेम इस जनता से किया, इतना जनता के काम किए कि 2001 में जब डायरेक्ट चुनाव हुए जी। तो मैं हरदा नगर पालिका का अध्यक्ष पूर्ण बहुमत के साथ बना। ये अपने आप में हरदा के लिए नयापन था। और जब हरदा छोटा सा कस्बा हुआ करता था, बड़ी बड़ी पत्थरों की सड़कें हुआ करती थी, लाइट के नाम पर स्ट्रीट लाइट नहीं थी, पीने के पानी की व्यवस्थाएं नहीं थी, तो धीरे धीरे जब काम करना शुरू किया तो मेरे अपने वार्ड में 200 गरीबी की रेखा के कूपन बनवाए। बस यहीं से गरीबों के मन में बसता चला गया और शहर का विकास उत्तरोत्तर होता चला गया। उसी का परिणाम है कि जब 2017 में नगर पालिका का चुनाव हुआ तो भारतवर्ष में नोटबंदी लागू हुई थी और नोटबंदी के बाद पूरे हिंदुस्तान में यदि कोई चुनाव हुआ था तो मात्र एक हरदा नगर पालिका का चुनाव था। और उस चुनाव में 35 में 31 पार्षद और मैं स्वयं 12,992 वोट से विजयी हुआ था। और उस विजय की खुशियां राष्ट्रीय कार्य समिति में माननीय अमित शाह जी ने, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी से कहा कि आप घोषणा करें कि आपको क्या सफलता मिली है। तो राष्ट्रीय कार्य समिति में नगर पालिका अध्यक्ष के नाम की जो चर्चा हो जाए तो ये मेरे गौरव की बात है। इस वक्त अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में चूंकि 3 महीने बाद चुनाव है, पूरे मध्य प्रदेश में भाजपा को लेकर आपका क्या आकलन है? बहुत अगर हम ईमानदारी से बात करें तो क्या इस 2-3 महीने में मेहनत करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता लग रही है? क्या है, राजनीतिक क्षेत्र में बड़ी ईमानदारी से बात करना भी बड़ा कठिन हो जाता है। लेकिन एक बात तो मैं ईमानदारी से कह सकता हूँ, चूँकि मैं गोटेगांव विधानसभा का प्रभारी हूँ वर्तमान में जी। और अनेक दायित्व मुझे प्रदेश भाजपा से मिलते हैं, मैं जाता भी रहता हूँ। तो जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है, गारंटी के साथ है। कुछ व्यक्ति या नेताओं के कारण कुछ लगता है कि ये संभावना नहीं बन पा रही है जी। वो हमारा शीर्ष नेतृत्व तो उसको देख रहा है, उसको समझ रहा है और उसके अनुरूप यदि निर्णय होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को जनता वोट देने के लिए तैयार है, सरकार बनाने के लिए तैयार है। सुरेंद्र जी, बहुत सीधी बात हम करते हैं। इस वक्त कमल पटेल जी जो हैं वो एग्जिस्टिंग सिटिंग एमएलए हैं और जैसा हम जानते हैं कि आप की जो मेहनत थी उसी के कारण उसके बाद जो वोट उन्हें प्राप्त हुए तो बड़ी संख्या आपके कारण प्राप्त हुई थी। लेकिन आज स्थिति बदली हुई लग रही है। आप सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि आपके जो सेवक हैं, जो आपके कार्यकर्ता हैं, वो सीधे आपके टिकट की मांग कर रहे हैं। क्या कारण है? ये कोई प्रतिद्वंदता है या कोई वाकई बहुत ईमानदारी से बात करें तो कोई ऐसा बड़ा कारण है कि इस शहर की जनता को नुकसान हो सकता है अगली बार वो एमएलए अगर बनते हैं तो?
क्या ये उतना ही सत्य है कि कमल पटेल और मैं बचपन के साथी हैं जी और हमने विद्यार्थी परिषद से राजनीति शुरू की है। जी मैं विद्यार्थी परिषद का जिला संयोजक रहा उस ज़माने में, जब विद्यार्थी परिषद से जुड़ने में बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। कमल पटेल इंदौर में विद्यार्थी परिषद का काम करते थे। जी मैं पहला छात्र संघ अध्यक्ष बना जो विद्यार्थी परिषद के नाम से जीता था 1984 में। जी और मैं लगातार पूरी ईमानदारी के साथ भारतीय जनता पार्टी और कमल पटेल के साथ रह कर के हमने कई महत्वपूर्ण काम किए हैं और कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं इस जिले के लिए, और उनमें हमें सफलता भी मिली है। लेकिन विगत दिनों महत्वाकांक्षा तो मेरे मन में थी, जी वो सभी के मन में होती है, वो सभी के मन में होना भी चाहिए। जी यदि किसी कारण से कमल पटेल की टिकट कटती है तो मुझे मिलना चाहिए। जी लेकिन ये प्रयास अंदर ही अंदर चल रहा था, जी खुले रूप में आने का कोई सवाल उठता ही नहीं था। जी लेकिन उनके पुत्र ने मेरे खिलाफ एक बहुत गंदी पोस्ट उस पर डाल दी, जी वायरल भी हुई। जो वायरल भी हुई है। जी उसमें उसने जो कहा हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसने जब मेरे खून को गद्दार कहा तो उससे मैं सहन नहीं हुआ, क्योंकि मैं जैन धर्म को स्वीकार करता हूँ, जैन हूँ मैं, जी हाँ लेकिन मेरा खून तो राजपूतों का है, जी पृथ्वीराज चौहान के हम वंशज हैं। जी तो उस ब्लड ने कहा कि नहीं, इसका जवाब तो देना चाहिए। तो उस दिन फिर मैंने उसके खिलाफ मैंने बयान जारी करके और अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, जी हाँ और उसका एक सुखद परिणाम जरूर देखने को मिला है जी कि मेरे टेलीफोन पर, मोबाइल नंबर पर, जहाँ प्रतिदिन 150 से 160 फ़ोन आते थे, जी हाँ उस दिन के बाद से वो संख्या बढ़ कर के 250 से 300 हो गई है। अच्छा तो लोगों का यह कहना कि ये काम आपको पहले कर पहले देना करना था, चाहिए था। कि कम से कम कोई तो सशक्त व्यक्ति कमल पटेल के सामने खड़ा हुआ है जी जी जो भारतीय जनता पार्टी को मजबूती से आगे ले जाने के लिए तैयार है। जी चलिए, बहुत सीधी बात ये करते हैं कि यदि आपको टिकट मिलता है तो वो कौन सी ताकतें हैं या वो कौन सी चीज़ें हैं जिससे आपको लगता है कि आप इस चुनाव को जीत पाएंगे? देखिए, मैंने एक तो भारतीय जनता पार्टी के साथ जनता तो है ही, जी लेकिन मेरा संपर्क बहुत गहन संपर्क है कार्यकर्ताओं के बीच में, जी क्योंकि मैं उस समय का वार्ड का अध्यक्ष हूँ जब भारतीय जनता पार्टी की गठन नया नया हुआ था। तो मैं वार्ड अध्यक्ष का चुनाव रहा हूँ, फिर मंडल का महामंत्री रहा हूँ, फिर मैं पार्षद रहा हूँ 1996 में, फिर मैं जिले का महामंत्री बना हूँ। आदरणीय पूर्व विधायक बद्रीनाथ जी अग्रवाल गुरुजी थे, उन्होंने मुझे जिले का महामंत्री बनाया था। अच्छा फिर एकमात्र महिला जिलाध्यक्ष थी पूरे मध्य प्रदेश में, आदरणीय सुशीला रानी जिमौर, वो लगातार 2 बार जिलाध्यक्ष रही और मैं उनके कार्यकाल में 2 बार जिला का महामंत्री भी रहा। जी इसलिए मैं डोर टू डोर, व्यक्ति टू व्यक्ति मेरा संपर्क है। रहा लेकिन उस दौर का यदि हम चर्चा करते हैं तो आप भी समझते होंगे कि दिग्विजय सिंह का वो दौर था, बिल्कुल और उस दौर में सिर्फ एक ही काम था, संघर्ष करो, जी मैदान मत छोड़ो, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जी इसको लेकर के हम संघर्ष ही करा करते थे। जी और चक्का जाम के मुकदमे, 107-16 के मुकदमे, झूठे मुकदमे बनना आम हुआ करता था। तो हम तो उस संघर्ष के ज़माने के लोग हैं, लोगों के साथ काम किया, लोगों के साथ लड़ाइयाँ लड़ी। नहर का पानी नहीं मिलता था, माननीय हजारीलाल रघुवंशी जी सिवनी मालवा के विधायक थे, मंत्री थे, वहीं से नहर आती हमारी, वो नहर का पानी रोक लेते थे। हम चक्का जाम करके आंदोलन करके पानी लाते थे जनता के लिए। ऐसी कैसी बिजली की स्थिति थी, हरदा जिले को उपेक्षित करके बिजली कम मिलती थी, हम आंदोलन करते थे। तो इसलिए जनता से तो मेरा जुड़ाव ऐसा है कि उनके साथ यदि आपने संघर्ष किया, उनके कोई काम आए तो वो आपको कभी नहीं भूलता, कोई भी नहीं भूलता। सुरेश जी, शहर में तो आपने खूब काम किया, निश्चित रूप से जो आपके पद हैं, लग रहा है कि बहुत लंबे समय से आप सक्रिय हैं और आम जनता आपको जानती समझती भी है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण होता है, वहाँ पर लोग आपको कैसे रिकग्नाइज करते हैं? नहीं, मैंने बताया ना कि ग्रामीण क्षेत्र में जो भी समस्या होती थी, तो 10 साल तो हमने लगातार आंदोलन के माध्यम से जनता के बीच में हम गए हैं। फिर देखिए, मैं जिले का उपाध्यक्ष भी रहा हूँ,
जिला महामंत्री के बाद जिला उपाध्यक्ष रहा हूँ। जी मैं खिड़किया मंडल होता है उसका मैं प्रभारी भी रहा हूँ। फिर माननीय कमल जी पटेल के 3 विधानसभा चुनावों में मैं विधानसभा प्रभारी रहा हूँ। जी मैं विजय खंडेलवाल जी और हमारे सांसद हुई हैं उनका मैं सांसद प्रतिनिधि भी रहा हूँ। जी तो मैंने लगातार मतलब पूरे जिले के अंदर ही काम किया। जी मैं आठनेर नगर पालिका का चुनाव कराने के लिए गया, मैं मुल्ताई नगर पालिका का चुनाव कराने के लिए गया। तो मैं चाहे मध्य प्रदेश के किसी भी क्षेत्र में पार्टी ने भेजा हो, जी। मैं वहाँ पर पार्टी को विजयी श्री बना करके ही लौटा। यानी ग्रामीण में आपकी पैठ है। हाँ, ग्रामीण क्षेत्र तो मेरा पारिवारिक है। परिवेक रहा है। मैं एक तो सबसे बड़ी उपलब्धि होता है कि नेता के साथ साथ में व्यापारी हूँ, जी वो व्यापारी के साथ साथ में कृषक। जी जी तो जब मैंने 1979 में जब काम शुरू किया था व्यापार का, तो उस समय इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान खोलना ही बहुत बड़ी बात थी। जी और मैंने उस समय से जो धंधा किया तो टीवी, फ्रीज, मिक्सी ये मैंने बहुत बेची है और क्वालिटी की बेची तो आज भी उनके घर में चल रही है। तो मेरा उनसे तो बहुत पारिवारिक संबंध है। हाँ, बिल्कुल पारिवारिक संबंध है। कहीं कोई बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये है कि आप भाजपा में, चूंकि ये कल्चर है कि यदि एक कार्यकर्ता, भाजपा ही कहीं कार्यकर्ता या सदस्य जो है वो विरोध करता है तो उसे बगावत मानी जाती है, लेकिन आपने तो बहुत खुलकर सामने आकर आपने अपनी टिकट की दावेदारी की है। तो ये क्या आपको ऊपर से इशारा हुआ है? कैसे आपने आखिर ये किया, क्यों किया? क्या है, जिसको परमपिता परमेश्वर की कृपा होती है उसका रास्ता अपने आप खुलते चले जाते हैं। खाटू श्याम बाबा के नाम से राजस्थान में एक स्थान है। मैं वो कम जानता था उनके बारे में। मेरे बेटे ने उनके बारे में सुना, उसकी कुछ समस्याएं थी। उसने कहा पापा मैं खाटू श्याम बाबा के दर्शन करने जाना है। मैंने कहा कहाँ है बेटा, कौन है, क्या? उन्होंने बताया और ये चला गया। दर्शन करके आए तो इसके कुछ काम जो पेंडिंग थे वो काम तत्काल हो गए। तो इसने कुछ सोच के आया था कि मैं खाटू श्याम बाबा का कीर्तन कराऊंगा बाबा यदि मेरे काम हुए थे। और उस कीर्तन की जो संरचना बनाई, उस कीर्तन की संरचना ने जब धरातल पर आई तो उसका जिन लोगों ने विरोध किया, उस विरोध के कारण मैं अपने आप शक्ति प्राप्त हो गई। और उस शक्ति ने ही मुझे उसी दिन हरदा विधानसभा का दावेदार बना दिया। उसमें ऐसे लोग उस कीर्तन में आए कि मैंने अपनी कल्पना नहीं की थी कितने लोग आएंगे किसी कीर्तन में। और उसमें कुछ लोगों ने विरोध कर दिया तो अलग से ऐसा लगने लगा कि ये सुरेंद्र जैन अलग हो गया और बाकी का ये व्यक्ति अलग हो गया। उस दिन जनता के मन में भाव आए और मैं तो कहता हूँ खाटू श्याम बाबा की असीम कृपा है कि उन्होंने उसी दिन मुझे दावेदार बना दिया था। तो कहीं ना कहीं आध्यात्मिक प्रेरणा से आपने इस एक जो है अनाउंसमेंट किया है। आध्यात्मिक प्रेरणा तो मेरे शरीर में कूट के भरी है। जी जी। मैं क्या राजनीतिक क्षेत्र में काम करने के बाद भी बगैर भगवान के पूजन पाठ अभिषेक करे कहीं जाता नहीं हूँ। और जहाँ जाता हूँ वहाँ भी धर्म ध्यान करता रहता हूँ, समाज सेवा करते रहता हूँ, गरीबों के लिए काम करता रहता हूँ। वर्तमान में भी हमारा दीनदयाल रसोई का काम चल रहा है लगातार 7-8 वर्षों से। कोरोना काल सनी के भीषण संकट में भी दीनदयाल रसोई बंद नहीं हुई है। एक वृद्धाश्रम भी हमने नगर पालिका ने लेकर के उसको हम संचालित कर रहे हैं। तो ये तो गुरुओं की कृपा है, आशीर्वाद है, भगवान का आशीर्वाद है। लेकिन जनता की इच्छा भी है और संगठन की भी इच्छा है। कोई व्यक्ति खुल करके टिकट मांगे, वो टिकट मांगना मैं समझता हूँ कोई बुरा नहीं है। ठीक है, कार्यकर्ता का हाँ, टिकट मांगना भी चाहिए। और हाँ, लेकिन पार्टी के खिलाफ जाकर के कभी कोई काम नहीं करना चाहिए। कार्यकर्ताओं से मैं कहना भी चाहता हूँ, आपकी महत्वाकांक्षा है, आप टिकट मांगे सब कुछ हो, तो जिसको टिकट मिले उसके लिए हमें काम करना चाहिए। ये उद्देश्य को लेकर के राजनीतिक क्षेत्र में काम करना है। बहुत अच्छा भाव है आपका। लेकिन टिकट मिलता है यदि आपको, आप चुनाव लड़ते हैं और जीतते हैं यदि आप, तो हरदा विधानसभा क्षेत्र के लिए आपके मन में क्या योजनाएं हैं? ऐसे कौन से काम हैं जो आप आम जनता को देने वाले हैं? एक तो हरदा विधानसभा के लिए सबसे बड़ी मेरी उपलब्धि रहेगी कि व्यक्ति निर्भीक होकर के
बिल्कुल माँ नर्मदा का जल जो बहता है उसी अनुरूप अपना जीवन यापन करें। जी कहीं कोई भय नहीं हो, जी कहीं कोई किसी को डर नहीं हो। अपने व्यवसाय, व्यापार, एग्रीकल्चर, युवा अपने खेल गतिविधियाँ, जी महिलाएं स्वतंत्र रूप से अपने कामों को करें। सबसे पहली प्राथमिकता ये होगी कि शांति का वातावरण दे करके पूरे विधानसभा में हर्षोल्लास का माहौल बनाना। और बाकी के विकास कार्य तो माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान के माध्यम से हो ही रहे हैं, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से हो रहे हैं। जन कल्याणकारी, गरीब कल्याण की योजनाएं चल रही हैं। जो किसी कारण से छूट गए हैं उनको उस योजना के में लाभान्वित करना। और क्षेत्र में जो सबसे बड़ी कमी मुझे जो लग पाई है कि उद्योग धंधे की स्थापना। जी चूँकि मैं तो बनिया हूँ, जी बनिया होने के कारण मैं तो चाहता हूँ कि उद्योग धंधे इस क्षेत्र के अंदर आए, उसके लिए मेरी प्राथमिकता रहेगी। जी बाकी के विकास कार्य के लिए हरदा जिला कहीं से कहीं पीछे नहीं है। जी विकास कार्य बहुत अच्छे हुए हैं और भविष्य में भी होंगे। लगभग 80,000 वोटर्स शायद यहाँ पर विधानसभा में है। कितने वोटों की उम्मीद करते हैं आप यदि जीतेंगे तो कितने वोटों से जीतेंगे, क्या आंकड़ा हो सकता है? क्योंकि जब हम प्लान करते हैं तो हर चीज़ का प्लान करते नहीं, जब 64,000 वोट थे नगर पालिका में हैं। जी और जब उसमें डले थे 75-78% वोट डले थे, उसमें मैं 13,000 से जीता था। अच्छा उस समय पूरे मध्य प्रदेश में एक ही चुनाव था, पूरे भारत में ही एक चुनाव था। जी तो पूरे मध्य प्रदेश के कांग्रेस के नेता भी यहीं थे और भारतीय जनता पार्टी के नेता भी यहीं थे। उस समय भीषण लड़ाई में जब इतने वोट से हम जीते हैं जी तो जनता का स्नेह और प्यार तो बहुत मिलेगा और बहुत वोटों से जीतेंगे चुनाव, ये बिल्कुल गारंटी के साथ बोल सकता हूँ आपको मैं। फिर सुरेंद्र जी आपसे बातचीत हुई, बहुत सारा धन्यवाद। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। एक तो मेरे लिए उपलब्धि है कि न्यूज़ चैनल में पहला इंटरव्यू आपको मिला, साधना चैनल को। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है क्योंकि मेरी पत्नी का नाम भी श्रीमती साधना अरे जैन वाह, क्या बात, क्या बात। तो आपसे सुरेंद्र जैन साहब और लगातार प्रयास कर रहे हैं। हरदा विधानसभा क्षेत्र का ये एक ऐसा मामला है जो पूरे देश में इस वक्त इसका नाम लिया जा रहा है, क्योंकि ऐसा अमूमन कम होता है कि कोई सहयोगी जो है वो टिकट की मांग करे और बहुत पुरजोर मांग करे और बाकायदा उस मांग के पीछे वो कारण भी गिनाते हैं कि आखिर वो क्यों टिकट की डिमांड कर रहे हैं। और यदि वो जीतते हैं और वो विधायक के रूप में सामने आते हैं तो आम जनता के लिए वो क्या करेंगे, उसका भी एक पूरा खाका उनके दिमाग में है। बहुत अच्छी बात है, हम बहुत शुभकामनाएं देते हैं कि उन्हें संगठन तक उनकी बात पहुँचे और उनकी जो मनोकामना हो पूर्ण हो। आप देखते रहिए साधना न्यूज़ मध्य प्रदेश।